एक दिन नारद जी का आगमन व्यास जी के पास हुआ और देखा कि व्यास जी बहुत उदास बैठे हैं। पूछा, क्या बात है पाराशर नंदन, आप इतने उदास कैसे? क्या आपको अपने पुत्र सुखदेव की याद आ रही है? व्यास जी ने कहा, नहीं, मुझे पता है वो जन्म जन्मांतर से वैराग्य का सागर है, समाधि में बैठ गया है, उसे मैं वापस नहीं ला सकता। बोले, फिर क्यों आप इतने दुखी हैं? कहने लगे, मैंने 17 पुराणों की रचना करी, 18 उपपुराण लिख डाले, लेकिन इनको लिखने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। नारद जी ने कहा, क्यों? जीव के कल्याण के लिए मैंने सभी ग्रंथों की रचना करी, इनको सुनने और पढ़ने के बाद भी जीव क्या करता है? उठता है, नहाता है, खाता है, कमाता है, आता है, खाता है, सो जाता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करता। हमारे आपके जीवन का सत्य क्या है? जन्म हुआ, बड़े हुए, पढ़े लिखे, 1 लाख रुपए, 20-50 लाख रुपए और मिल गए, और बुजुर्ग हुए, 2-3 साल हॉस्पिटल में पड़े रहे, 10-20 लाख वहां खर्च हो गए और हो गया गोविंदाय नमो नमः। अब खिलाए जा रहे हैं दाने आपके नाम के कबूतरों को। यही तो सत्य है, और क्या सत्य है? इसलिए मैं उदास हूं नारद, कि मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य भूल गया है कि भगवान ने उसे इस मृत्युलोक में भेजा क्यों है। हम क्या करने आए हैं यहाँ पर? कल आपको समझाया ना, क्या करने आए हैं। जब गर्भ में थे तो क्या कहते थे भगवान से? क्या कहते थे? कि एक बार बाहर निकाल दो इस कष्ट से, ऐसा कर्म ही नहीं करूंगा जो मुझे दोबारा यहाँ पर आना पड़े। लेकिन जन्म लेने के बाद ये बात याद है क्या? रोज कथाओं में सुन रहे हो, टीवी में सुन रहे हो, कल भी याद कराया आपको, फिर भी आधे लोग कर रहे नहीं, याद नहीं है। तो याद नहीं है तो दुखी कौन होगा, आप या हम? इसलिए अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करो, उद्देश्य तय करो कि हमें अपने जीवन में करना क्या है। तब जाकर मनुष्य जीवन की सार्थकता को हम प्राप्त कर सकते हैं। अशांत क्यों है कि व्यास जी के जीवन में संतोष नहीं है? हम सब अशांत हैं। एक बार डेरा से हम वृंदावन जाने लगे तो गुरुजी ने मुझसे कहा, मैं गाड़ी चला रहा था, वो बैठे थे, बेटा यहां से वृंदावन तक तुम एक व्यक्ति एकांत में हंसता हुआ हमें दिखा दो। 150 किलोमीटर हम लोग चले गए, एक भी व्यक्ति हंसता हुआ हमें अकेले नहीं मिला। मुंह लटकाए, उदास, रोते, टेंशन में तो बहुत मिल गए, पर हंसता हुआ एक भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्रत्येक जीव जो है संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। 4 उपमाएं श्रीमद् भागवत जी में मनुष्य की दी गई हैं कि मनुष्य के कर्म कलयुग में कैसे हो गए। सबसे पहली उपमा किससे दी गई? कुत्ते से। जिस प्रकार से 2 कुत्तों को एक एक रोटी डाल दो, जिसकी पहले खत्म हो जाएगी वो दूसरी वाले की छीनने को प्रयास करेगा। संतुष्ट नहीं है। आज भाई भाई की यही स्थिति है। एक पिता की 4 संतान हैं, चारों को बराबर बराबर धन दे दिया, बराबर बराबर जमीन दे दी, सब कुछ दे दिया, चारों ही संतुष्ट नहीं है। जरा बड़े वाले का थोड़ा और मिल जाए, छोटे का और मिल जाए, यही तो स्थिति है। इसलिए सब अशांत है। तो जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब तक संतोष धन आपके पास नहीं आएगा, तब तक कितना भी पैसे, जमीन, गाड़ी, घोड़ा
इन सब चीजों के पीछे भाग लो, जीवन में शांति आने वाली नहीं। पैसे से सिर्फ क्या इकट्ठा कर सकते हो? सुख। हम सुख में शांति ढूंढते हैं। बड़ा घर हो जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, बड़ा व्यापार हो जाए, सैकड़ों नौकर चाकर हो जाए, तब शांति मिलेगी। जितना सुख बढ़ता जाता है उतनी अशांति बढ़ती जाती है।